माफ कीजिए, आपको इंतजार करना पड़ा। आप जरा आराम से बैठ जाइए प्लीज। कुछ सीरियस है क्या? देखिए, स्टेज पर कुछ कंफर्म बताना जल्दबाजी साबित होगा, पर हमने जो जांच करवाई है उसके मुताबिक आपके बेटे को ऑटिज्म होने के आसार दिख रहे हैं। घबराइए मत। देखिए, ऑटिज्म एक मुझे पता है ऑटिज्म क्या होता है डॉक्टर। आपके सामने एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर खड़ा है। यकीन नहीं हो रहा ग्वेन, मैंने कहा था ना, अभी तक उसे पुकारने पर जवाब देना चाहिए था। ओह, अब मैं क्या करूं? क्या मेरा बेटा बहुत बीमार है डॉक्टर? डरने की कोई बात नहीं, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे कुछ चीजें समझने में बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा वक्त लग सकता है। बस इतना ही। बस इतना ही? मैं जानती हूँ ये मुश्किल घड़ी है, आप दोनों आपस में बात कर लीजिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब है क्या करेंगे? वो हमारा बेटा है, वो चाहे कैसा भी हो, हमें उसका साथ देना ही होगा। होश में आओ ग्वेन, मैं इस देश के नामचीन यूनिवर्सिटी का सबसे बेस्ट प्रोफेसर हूं, इसलिए मेरे बेटे को सीखने की बीमारी नहीं हो सकती। मेरा बेटा ऐसा हो जिस पर मुझे फक्र हो सके, ये ऑटिज्म वाला नहीं। देखो, हम दूसरा बच्चा पैदा करेंगे। मुझे पता है ये मुश्किल होगा, मगर हमें ये बच्चा किसी को दान करना होगा। क्या? हम चैंस को दान नहीं कर सकते? वो हमारा बच्चा है। वैसे भी किसी को ऑटिज्म होने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास दिमाग नहीं है और वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता ग्वेन। अब तुम ही चुन लो, बच्चा या पति, किसी एक को चुन लो। तुम्हें पता है मैं उसे छोड़ नहीं सकती। प्लीज। आखिरी बार पूछ रहा हूं ग्वेन, उसे किसी को दान कर दो या फिर मुझे भूल जाओ। क्या सोचा है तुमने? ठीक है, अपना ख्याल रखना। ग्वेन पूरी तरह टूट जाती है। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति उसे इस तरह छोड़कर चला जाएगा। ग्वेन का पति जल्द ही दूसरी शादी करता है और ग्वेन को पूरी तरह भूल जाता है। कुछ ही महीनों में उन्हें पता चलता है कि उनके घर एक बेटा पैदा होने वाला है। वो बहुत खुश होता है। कई साल बीत जाते हैं और एलन अपने नए बेटे सैमुअल पर कड़ी मेहनत करता है और उसे बहुत ही होनहार स्टूडेंट बनाता है। सैमुअल हमेशा अपने एग्जाम में ए ग्रेड ले आता और तो और उसे एसएटी में भी परफेक्ट मार्क्स मिल जाते। सैमुअल की कड़ी मेहनत से उसे बड़ी नामचीन यूनिवर्सिटी में पूरी तरह से फ्री एजुकेशन वाली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेशन तक मिल जाता है। एलन को अपने बेटे पर बहुत नाज होता है। दोनों स्कॉलरशिप की सेरेमनी के लिए तैयार हो जाते हैं। हेलो, आप धारमन स्कॉलरशिप की सेरेमनी में आए हैं? एक्चुअली मेरे बेटे को नॉमिनेशन मिला है। ये एसएटी एग्जाम के टॉप 1% स्टूडेंट्स में से एक है। वाह, बहुत अच्छी बात है। आप अंदर बैठिए, हम विनर का नाम अनाउंस करने ही वाले हैं। थैंक यू। ग्रेट। हाय। सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का स्वागत है धारमन के 3rd एनुअल स्कॉलरशिप अवार्ड में। वाह! हम धारमन की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप एक खास स्टूडेंट को दे रहे हैं जिसने एसएटी में सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए हैं। मैं बड़ी खुशी के साथ बुलाना चाहूंगी इस साल के धारमन स्कॉलरशिप जीतने वाले स्टूडेंट को, जो हैं चैंस विल्सन। एक मिनट रुकिए जरा, जरूर कोई गलती हुई है। डैड, बैठ नहीं, जाइए। ये गलत है। मेरे बेटे को एसएटी में 1590 मिले हैं। मुझे लगा था ये स्कॉलरशिप तो देश के सबसे स्मार्ट स्टूडेंट को दी जाती है। आपने सही कहा। क्यों ना हम चैंस को बोलने का मौका दें? तुम बोलो चैंस। हेलो एवरीवन। ये तो गर्व की बात है। कभी सपने में भी मैंने सोचा नहीं था कि ये अवार्ड मुझे मिलेगा। ये कभी मुमकिन नहीं होता अगर मेरी मॉम हर कदम पर मेरा साथ नहीं देती। ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला है, मुझे ऑटिज्म से जूझना पड़ा है। हर कोई मुझसे अजीब बर्ताव करता, सोचते थे कि मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक दिन मुझे पता चला कि मेरे डैड ने मुझे ठुकरा दिया था।
ऑटिज्म की वजह से। लेकिन मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी। हर रोज वो मेरे साथ पढ़ती और पढ़ाई में मेरी मदद करती। उन्होंने एक बार भी ये एहसास नहीं दिलाया कि मैं दूसरों से कम समझदार हूं। उनकी वजह से ही मुझे स्कूल में अच्छे नंबर मिलने लगे, इतने अच्छे कि मुझे हर एग्जाम में ए ग्रेड मिलने लगा और फिर मैं देश के टॉप स्टूडेंट्स में से एक बन गया। तो ऐसा है कि मेरी मॉम ने कभी हार नहीं मानी, इसलिए मैंने भी जीत तोड़ मेहनत की और मुझे पूरे 1600 मार्क्स मिले हैं SAT एग्जाम्स में, परफेक्ट स्कोर। और सबसे जरूरी बात, मैंने साबित कर दिया कि किसी को अगर ऑटिज्म है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी पढ़ लिख नहीं सकता। मम्मी, लोग हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं? एक काम करो, उनकी तरफ ध्यान मत दो। हे, चलो स्कूल के लिए नए कपड़े ले ले। ओके, मुझे भूख लगी है, पहले कुछ खा ले। क्यों नहीं? हॉट डॉग खाना चाहोगे? हाँ। ठीक है, लेके आता हूँ। आओ चलो। थैंक यू सो मच। हेलो, क्या आप मुझे वो आपकी वाइफ है? हाँ, क्यों? ओके, और वो बच्चा किसका है? वो हमारा ही बच्चा है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो भाई, मुझे कहना तो नहीं चाहिए लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया है। क्या मतलब? देखो यार, तुम मेरा मुंह क्यों खुलवाना चाहते हो? जरा बच्चे की तरफ देखो, किसी एंगल से तुम्हारा बेटा नहीं लगता। देखिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। देखो यार, गलती हो गई, मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा था। बोलिए सर, क्या चाहिए? मेरे और मेरी बीवी के लिए 2 प्लेन हॉट डॉग दीजिए और मेरे बेटे के लिए 1 हॉट डॉग केचप के साथ। आप हंस क्यों रहे हैं? तुम्हारा बेटा? अरे यार, तुम सच्चाई को मानना क्यों नहीं चाहते हो? तुम्हारी वाइफ का किसी और मर्द के साथ रिश्ता है। एक बात कहूं, जैसा दिखता है ना, जरूरी नहीं हमेशा वैसा हो भी। मैं तो सिर्फ सच बोल रहा हूं। रहने दीजिए, मैं हॉट डॉग कहीं और जाकर ले लूंगा। जैसी मर्जी। बेवकूफ कहीं का। अरे हॉट डॉग्स कहाँ हैं? मुझे उसके हॉट डॉग फ्रेश नहीं लगे, इसलिए मैं नहीं लाया। क्यों ना कुछ और खाएं? यहाँ नजदीक ही एक बर्गर कॉर्नर भी है। पर मुझे हॉट डॉग ही चाहिए। ठीक है, मैं कोई दूसरा स्टॉल ढूंढता हूँ, आसपास जरूर होगा। एक बात बोलूं, जिद मत करो कॉलन, वहीं से ले आओ। उम्मीद है वो ठीक होंगे। प्लीज। ओके ओके ओके, ठीक है, लाता हूँ बेटा। तो क्या कहते हो, हॉट डॉग मस्टर्ड सॉस के साथ? हॉट डॉग खा के मौज बनाओ। ओह, वापस आ गए? देखो, मुझे अपने बेटे के लिए हॉट डॉग चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, अभी दे दो। हॉट डॉग खाओ, मौज मनाओ। हेलो। ओह, कैसे दोस्त? हे। तुमसे एक सवाल पूछूं क्या? हाँ। वहां सामने तुम्हें एक औरत और बच्चा दिख रहा है। हाँ। तुम्हें लगता है कि वो इसका बेटा हो सकता है? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वही तो मैं इस आदमी को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस इसकी बहुत बीवी हुआ। ने। इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। फिर भी तुम्हें बताता हूँ, हमने उसे गोद लिया है। ओके? गोद लिया है? तो फिर तुम लोगों ने गोरा बच्चा गोद क्यों नहीं लिया? हमने कुछ सोच समझ के ऐसा नहीं किया। अब सुनो, रे के माता पिता मेरे और मेरी पत्नी के बेस्ट फ्रेंड थे। हम बहुत सारा वक्त एक साथ गुजारते थे। हम लोग इतने करीब थे कि जब रे पैदा हुआ तो उन्होंने हमें उसका गॉड पेरेंट्स बनने को कहा और हम दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया। और फिर कई साल बाद जब मैं और मेरी बीवी रे के साथ खेल रहे थे, हमारे दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाजा खोला तो हमें वो खबर मिली
जो हम कभी सुनना नहीं चाहते थे। एक ऑफिसर ने हमें बताया कि रे के पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया है और वो जिंदा नहीं बचे। हमारे पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं था। इस दुर्घटना के बाद हमने वो किया जो गॉड पेरेंट्स होने के नाते करना चाहिए था। हमने रे को गोद ले लिया। हमने उसे वादा किया कि अब वो कभी भी अकेला नहीं रहेगा और हम उसे अपने बच्चे की तरह ही पालेंगे। अब समझ आया, रे हमारा बेटा है क्योंकि हमने उसे गोद लिया है, ना कि मेरी बीवी ने धोखा दिया है मुझे। ओह माय गॉड, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें गलत समझा। यकीन नहीं होता इतना सब कुछ हुआ है। हाँ, मुझे भी माफ करना। कोई बात नहीं, बदकिस्मती से हमारे साथ ऐसा होता ही रहता है। नहीं होना चाहिए। तुम दोनों बहुत ही अच्छे पेरेंट्स हो। तुम लोगों के साथ तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहने के लिए शुक्रिया। खैर बताइए, कितने पैसे हुए? उसकी जरूरत नहीं है, ये मेरी तरफ से है। वाकई थैंक यू। कोई बात नहीं। वैसे मुझे एक बात कहनी पड़ेगी। तुम सही थे, किसी को जाने बिना अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। मुझे ये एहसास दिलाने के लिए शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। थैंक्स, फिर आना। देखो बेटा, मैं क्या लाया। वाओ, थैंक्स डैड। You're welcome. I love you, बेटा। आई लव यू टू। ये दोनों भी हमारी तरह बहनें हैं और बहनें हमेशा साथ रहती हैं, है ना? हाँ। बेला, देखो कौन आया है, आपकी नई मॉम। इन्होंने आपको गोद लिया है। हेलो बेला, तुम तो बहुत प्यारी हो। मेरे साथ अपने नए घर चलोगी? हाँ। चलो एड्रियाना, चलते हैं। ओह बेला, तुम नहीं बेटा, उन्होंने सिर्फ बेला को गोद लिया है। क्या? नहीं, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। हाँ, आप मेरी बहन को मुझसे अलग नहीं कर सकते। इसके अलावा मेरा और कोई नहीं है। ये हम दोनों को गोद क्यों नहीं ले लेती? देखो, मुझे बस एक ही बच्चा चाहिए जो थोड़ा छोटा हो। सॉरी बेटा। नहीं, हमें अलग मत कीजिए। बेला, ऐसा नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। अब चलो। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हम हमेशा बहनें रहेंगे। एड्रियाना। मुझे कोई गोद क्यों नहीं ले लेता? तुम्हें भी किसी दिन घर जरूर मिलेगा बेटा। अपनी छोटी बहन से अलग होकर एड्रियाना रोने लगी। उसे लगता था उसे गोद लेने वाले शायद कभी नहीं आएंगे। अनाथालय में उसे न जाने कितने दिन बीत गए और धीरे धीरे उसकी उम्मीदें भी टूटने लगीं। जो भी वहां आता, छोटे बच्चे ही मांगता। एड्रियाना की तरफ कोई देखता भी नहीं। और फिर एक दिन अनाथालय में बच्चों का इंटरव्यू लेने एक रिपोर्टर आया। वो नहीं जानती थी इस इंटरव्यू के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रोलिंग। हमें अपना नाम बताओ बेटा। एड्रियाना। बड़ा ही प्यारा नाम है। आप कितने साल की हैं? मैं 13 साल की हूँ। ओके एड्रियाना, अगर आपको कोई 3 विशेस दी जाए तो क्या मांगेंगी? आप कुछ भी मांग सकती हैं। मुझे जो 3 चीजें चाहिए वो है
फैमिली, फैमिली और फैमिली। मुझे बस मॉम चाहिए और एक डैड। या तो मॉम मिल जाए या सिर्फ डैड, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। जब इंटरव्यू का वीडियो इंटरनेट पर आया तो आते ही वायरल हो गया और उसे लाखों लोगों ने देखा। अनाथालय के पास कुछ ही दिनों में हजारों एप्लीकेशन आई। सभी एड्रियाना को गोद लेना चाहते थे। और फिर वो दिन भी आया जब उसकी तीनों विश एक साथ पूरी हो गई। हाय, तुम एड्रियाना हो ना? हम तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब थे बेटा। थैंक्स। आप जिम और मैरिया है ना? दरअसल तुम हमें मॉम एंड डैड बुला सकती हो अगर तुम चाहो तो। मुझे अच्छा लगेगा। और हाँ, हमारे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। एक मिनट, पर ये तो एड्रियाना, बेला। पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। बेला की पुरानी फैमिली इसे नहीं रख पाई, तो मैंने तुम्हारी नई फैमिली को इस बारे में बताया, क्योंकि दो बहनों को हमेशा एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, है ना? तुम अच्छी दिख रही हो और मैं बेकार। थोड़ा और मेकअप कर लूं? नहीं, अच्छे लग रही हो। चलो ठीक है। हाय जैस्मिन। हाय ईव। हाय। कितनी बार कहूँ नॉक करके आया करो। I'm sorry। अब क्या चाहिए? हम टिकटॉक वीडियो बनाने वाले हैं। क्या मैं भी आ सकती हूँ? नहीं, अब जाओ यहाँ से। चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। चमके जैसे बन के जुगनू, बन के जुगनू, चमके जैसे बन के जुगनू, चमके जैसे बन के जुगनू। तुमने हमारी वीडियो खराब कर दी, फिर से बनानी पड़ेगी। रोजा, तुम अब तक गई क्यों नहीं? I'm sorry, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती थी। पर हम नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ रहो। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम्हें हमारी टिकटॉक में आना है तो आ जाओ। नहीं नहीं, ये वीडियो में नहीं आएगी। इसे खुश करने की कोई जरूरत नहीं। फिर तो ये यहाँ से जाएगी भी नहीं। जाओ अपने डॉल्स के साथ खेलो, जो करना है करो। अब दोबारा वापस आकर हमारा दिमाग मत खराब करना। इसने तो परेशान करके रख दिया। सॉरी। ऐसा मत करो। उसे साथ रखने में प्रॉब्लम ही क्या है? वो मेरी छोटी बहन है, हमारी थिंकिंग बिल्कुल मैच नहीं करती। चलो रेडी हो जाओ, स्टार्ट करना है। 3, 2, 1। हे 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 हे। तो इस वीकेंड हम मूवी देखने चलते हैं। हाँ चलते हैं। क्या मैं भी तुम्हारे साथ आऊँ? नहीं, अपने काम से। एक मिनट, तुम मेरी बची हुई स्पेगेटी खा रही हो? मुझे नहीं पता, ये फ्रिज में था। मैं ये लंच में खाने वाली थी, अब मैं क्या खाऊंगी बोलो? ओह आई एम सॉरी, मैंने ज्यादा नहीं खाया है। लो ये तुम खा लो। मैं तुम्हारा बचा हुआ नहीं खाऊंगी। पता नहीं इतना परेशान करने वाली बहन मुझे कहाँ से मिल गई। हे कोई बात नहीं रोजा, ये तो होता रहता है। लंच तुम मेरे साथ कर लेना। मैं एक इटालियन रेस्टोरेंट में जा रही हूँ पास्ता खाने। ठीक है, अगली बार मेरी चीजों से दूर रहना, समझी? मैं रेडी होने मेरे रूम में जा रही हूँ, तुम भी आ जाओ। चलो मैं आती हूँ। हे रोजा, तुम ठीक हो ना? मैं तो बस दीदी के साथ रहना चाहती हूँ, पर वो तो मुझे पास भी आने नहीं देती है। हाँ पता है। एक काम करती हूँ, मैं उससे बात करके देखती हूँ। ओके, तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा है। थैंक्स। मेरी मॉम ने गिफ्ट किया था, पता है। अब क्या कर रही हो? मेरी दोस्त को क्यों परेशान कर रखा है? नहीं नहीं, मैं ही इससे बात कर रही थी, ये नहीं कर रही थी। चलो हम तुम्हारे रूम में ही चलते हैं। बाय रोजा। बाय। उससे जितना बात करोगी वो हमसे ज्यादा चिपकेगी। उससे दूर ही रहना। चलो आओ।
वो मुझे बहुत ज्यादा ही इरिटेट करती है। वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे जैसा बनना चाहती है। इसी बात से तो मुझे प्रॉब्लम है। तुम्हारी कोई बहन नहीं है, इसलिए तुम समझ नहीं पाओगी। तो पहले मैं आई शैडो लगा लेती हूँ और मैं रेडी। ओह, तुमने वो कलर पैलेट मंगवा लिया ना? मुझे दिखाओगी? हाँ, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया है। कहाँ है? अगर रोजा ने लिया है ना तो उसकी खैर नहीं। रोजा, रोजा! जैस्मिन, चिल्लाओ मत। तुमने मेरा कलर पैलेट देखा है? रोजा! हाँ? तुम इसे यूज कर रही हो? हिम्मत कैसे हुई? मैंने अभी तक इसे खोला भी नहीं था। सॉरी, मैंने इसे तुम्हारे मेकअप बैग में देखा और मैं यूज करना चाहती थी। 1000 बार समझाया है कि मेरी चीजों से दूर रहो। अब तुमने इसे खराब कर दिया। खराब तो नहीं होगा, जरा दिखाना। नहीं, रहने दो। तुम क्यों मेरी चीजों के पीछे पड़ी रहती हो? अच्छा होता अगर मेरी कोई छोटी बहन होती ही नहीं। जैस्मिन, तुम्हें अपनी छोटी बहन को ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए। वो परेशान कर देती है। मेरे बस में होता तो मैं नहीं चाहती मेरी छोटी बहन हो। ऐसा मत बोलो, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारे लिए बोलना आसान है। तुम्हें क्या पता छोटी बहन परेशान करती है तो कैसा लगता है। ईव, तुम ठीक तो हो ना? सच कहूं तो मुझे पता है छोटी बहन हो तो कैसा लगता है, पर हम दोनों को अलग होना पड़ा। जानती हो, मैं अपनी छोटी बहन एबी पर हमेशा चिल्लाती थी। छोटी छोटी बातों पर भी चिल्लाती और लड़ती थी, वैसे ही जैसे तुम अपनी छोटी बहन से लड़ती हो। मॉम डैड भी देखकर परेशान हो जाती थी। एक दिन मैं किसी बात पर फिर से एबी से झगड़ रही थी। मेरे पेरेंट्स पार्टी में जा रहे थे, उन पर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने मुड़कर उन्हें बाय तक नहीं बोला। रात को जब हम सो रहे थे, किसी ने हमारा दरवाजा खटखटाया। दादी ने जाकर देखा तो सामने एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, जो हमें वहाँ एक बहुत बुरी खबर देने आया था, जिससे हमारी जिंदगी बदलने वाली थी। उसने बताया कि हमारे पेरेंट्स की कार का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है और दोनों में से कोई भी नहीं बच पाए। सुनते ही हम तीनों रोने लगे। मेरी दादी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए हमारी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मुझे और एबी को एडॉप्शन के लिए भेज दिया गया। मुझे याद है, अपनी रोती हुई बहन को देखकर मैंने फैसला किया कि मैं आज के बाद उससे कभी भी नहीं लड़ूंगी। मैंने उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक लेडी हमसे मिलने आई। हम दोनों बहुत खुश हो गए। हमें लगा हमें नया घर मिल जाएगा, लेकिन हमें पता चला कि वो सिर्फ एबी को लेने आई थी और मुझे नहीं। और इस तरह हम दोनों अलग हो गए। इसलिए जैस्मिन, मैं जानती हूँ छोटी बहन हो तो कैसा लगता है। अब बुरा लगता है कि कितने साल मैंने एबी से लड़ते हुए बिताए और लड़ने की वजह से अपने पेरेंट्स को गुड बाय भी नहीं बोल पाई। मुझे तुम्हारे बारे में ये सब कुछ पता ही नहीं था। ईव, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, अब तो बहुत टाइम हो गया। मैं ये किसी को नहीं बताती क्योंकि मुझे बुरा लगता है। हाँ, वो मैं समझ सकती हूँ। तो अब एबी कहाँ है? पता नहीं, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। मेरी नई मॉम ने भी बहुत कोशिश की, सबने कोशिश की, लेकिन एडॉप्शन सेंटर के बंद होने से सारे डॉक्यूमेंट्स खो गए। मतलब वो तुम्हें नहीं मिली, पर उसे ढूंढने का कोई रास्ता तो होगा ना? पता नहीं। ओह, मॉम का फोन है, मुझे लेने आई होंगी।
चलने के लिए तैयार हो? अब मेरे जाने का मन नहीं कर रहा। रोजा के साथ रुक जाती हूँ। मुझे लगता है यही सही रहेगा, तो फ्री होकर कॉल करूंगी। थैंक्स हर एक चीज के लिए। यू वेलकम। फिर आऊंगी। बाय बाय। हे जैस्मिन, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम सॉरी मत बोलो। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद किसी बात पर तुम्हें नहीं डांटूंगी। सच में? थैंक्स। चलो, सबसे पहले तुम्हें आई शैडो लगाना सिखाती हूँ। ओके। ईव को क्या हुआ था? मैंने देखा कि वो रो रही थी। हाँ, पता है उसकी भी एक छोटी बहन है, पर वो दोनों अडॉप्शन की वजह से अलग हो गए। उसे तो ये भी नहीं पता उसकी बहन है कहाँ। क्या? सच में? हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मदद तो मैं भी करना चाहती हूँ, पर पता नहीं कैसे करूँ। हम अडॉप्शन एजेंसी में बात कर सकते हैं। उसने ट्राई तो किया था, पर वो बंद हो गया। तो फिर? सॉरी, ईव का मैसेज है। वो वही वाला टिकटॉक वीडियो मांग रही है जो हम शूट कर रहे थे। टिकटॉक? क्या टिकटॉक? एक टिकटॉक वीडियो बनाते हैं ईव के पिक्चर के साथ। उस वीडियो में उन दोनों के अलग होने की पूरी कहानी बताएंगे। और अगर वो वीडियो वायरल हो गया, क्या पता उसकी छोटी बहन देख ले। वाह, ये आइडिया बहुत अच्छा है। देखा, तुम्हारी बहन इतनी भी बोरिंग नहीं है। तो चलो टिकटॉक वीडियो बनाते हैं। ईव की बहन को ढूंढने के लिए जैस्मिन और रोजा ने मिलकर एक साथ टिकटॉक वीडियो बनाया। इस वीडियो में उन्होंने ईव की तस्वीर दिखाई और उसके अपनी बहन से अलग होने की पूरी कहानी भी सुनाई और बताया कि ईव उसे ढूंढ रही है। जल्दी ही उनका ये वीडियो वायरल हो गया। लाखों लोगों ने उसे देखा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया ताकि ईव को उसकी बिछड़ी बहन से मिलवा सकें। जैस्मिन और रोजा को यकीन ही नहीं हो रहा था। और फिर कुछ ही हफ्तों बाद एक नया मेहमान उनके घर पर आया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, इतने ज्यादा व्यूज मिल गए। उसे ढूंढने में मदद के लिए थैंक्स। कोई बात नहीं, पर दुख की बात है कि अभी तक कुछ पता नहीं चला कि वो। मैं देखती हूँ। ओके। हाय जी, कहिए। तुम ही हो ना जिसने वो टिकटॉक बनाई थी? क्या ईव है अभी तुम्हारे साथ? पर आप कौन हैं? ईव, आखिर तो मुझे मिल ही गई उस वीडियो की वजह से। ये सच में मिरेकल है। एबी, देखो यहाँ कौन है। एबी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें मिस किया। मैं हर रोज तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, कसम से। मैं भी। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, पर आप लोग मुझ तक कैसे पहुंचे? उस टिकटॉक वीडियो को देखते ही मैं उस पेंडेंट को पहचान गई थी। सच कहूं, तुम दोनों हमेशा साथ रहोगी। ओह वाह, थैंक यू। तुम्हारी वीडियो की वजह से मुझे मेरी सिस्टर मिल गई। ओह, वीडियो का आइडिया रोजा का था। हाय, मैं रोजा। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब हम खूब मिला करेंगे। बहुत मजा आएगा। ओह, आप लोग अंदर आइए ना। हाँ, क्यों नहीं।